जब कोई इंसान तुम्हें ब्लॉक करता है भाई, तो सबसे ज़्यादा तुम्हारी फट के हाथ में आती है, सबसे ज़्यादा तुम्हें टेंशन होने लगती है, सबसे ज़्यादा तुम्हें इनसिक्योरिटीज़ आने लगती है, सबसे ज़्यादा तुम्हें बहुत बुरा महसूस होने लगता है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब मैं उसको अनब्लॉक कैसे कराऊं। तुम्हारी काइंड ऑफ पूरी दुनिया हिल जाती है जब तुम्हें ब्लॉक करता है, करेक्ट। लेकिन इस वीडियो पर हम बात करने वाला है जब कोई इंसान तुम्हें ब्लॉक करे बार बार, ठीक है भाई, तो क्या करना चाहिए। क्योंकि भाई इस प्रॉब्लम पे मैंने ऑलरेडी कुछ मेरी डेडिकेटेड वीडियोस हैं, बट इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ उस इंसान के बारे में जो तुम्हें बार बार ब्लॉक करते हैं। भाई पहली चीज़ समझ ले भाई, देखो, चाहे वो ब्लॉक व्हाट्सएप पे करे, चाहे वो तुझे ब्लॉक इंस्टाग्राम पे करे, चाहे वो तुझे ब्लॉक तेरे नंबर को कर दे, तेरे नंबर को ब्लॉक करेगा तो तुझे सुनाई देगा कि जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो किसी और नंबर पर व्यस्त है। और व्हाट्सएप पर ब्लॉक करेगा तो ना तुझे से डीपी दिखेगी, ना पिक्चर दिखेगा, ना ऑनलाइन स्टेटस दिखेगा, और तेरी ज़्यादा फटती चली जाएगी, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी कि भाई कि कहाँ वो बात कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। तो इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए बे। देख, दो टाइप के लोग होते हैं। पहले टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं इमेच्योर माइंडसेट के लोग। इमेच्योर के माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में वो सिर्फ एक या दो ही काम करते हैं। पहला काम जो सबसे बेस्ट चीज़ वो करते हैं, ऐसे इंसान के साथ तुम हो भी ऐसे रिलेशनशिप में या उनसे बात करो, वो है ब्लॉक करना। भाई उनको लगता है कि अगर तुम किसी को ब्लॉक करो और वो इंसान तुमसे गिड़गिड़ा के भीख मांगे कि भाई मुझे प्लीज़ अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर अनब्लॉक कर दो, या अगर मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक रखना है तो रखो, लेकिन फेसबुक पर अनब्लॉक कर दो कम से कम। ऐसे लोगों को ये चीज़ में बहुत प्राइड महसूस होती है, बहुत प्राउड महसूस होता है कि हाय मैंने किसी को ब्लॉक कर दिया, वो इंसान मेरे लिए तड़प रहा है, वो इंसान मेरे लिए भीख मांग रहा है। इसका मतलब उनको बहुत प्राइड महसूस होता है। उनको लगता है कि भाई मैं इस चीज़ से खुद आए भगवान बन गया कि मैंने इसको ब्लॉक किया। और वैसे तुम अकलौते नहीं कि जिसने उसने तुम्हें ब्लॉक किया, ऐसे बहुत सारे और लौंडे हैं, ऐसे बहुत सारी और लड़कियां होंगी जिसको उन्होंने ब्लॉक किया है। बट द ओनली थिंग इज दैट तुम्हें वो चीज़ फील होती है क्योंकि तुम मुझसे बात करना चाहते हो भाई, तुम उससे बकलोरी करना चाहते हो, क्योंकि तुम उसके अटैच हो गए हो भाई। लेकिन उसका माइंडसेट वैसा नहीं जैसा तुम्हारा है, ठीक है भाई। उसका माइंडसेट ये है कि तुम्हें वो झुका रहा है, वो तुम्हें काइंड ऑफ उसको मज़ा आ रहा है भाई, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट महसूस हो रही है जब वो तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट पे डाल दे, या कुल मिला के तुम्हारे को वो ब्लॉक कर दे और तुमसे भीख मांगो। तो ऐसे इमेच्योर माइंडसेट लोग को तुम्हारी बात कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको मज़ा आता है भाई इस चीज़ में। जिसको जिस चीज़ में मज़ा आता है वो चीज़ वो कंटिन्यूटी उस चीज़ में लेके आता है। तो ऐसे तुम किसी इंसान के साथ फंसे हो। पहली चीज़, इमेच्योर माइंडसेट के लोग। इमेच्योर के माइंडसेट के जो लोग होते हैं भाई वो ना समझ होते हैं, और उनको तुम कितना भी समझा लो वो वैसा ही है जैसे पत्थर के सामने अपना सर फोड़ना मेरे भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ होते हैं जो लोग कुछ समझना ही नहीं चाहते, उनको सिर्फ एक चीज़ समझ आती, वो ये आती है कि हाँ तुमने उसको जाने अनजाने इरिटेट कर दिया, जाने अनजाने तुमने उसे बहुत ज़्यादा मैसेज मार दिए, कॉल मार दिए, ठीक है, जिस वजह से उनका कोई इंपॉर्टेंट काम अटक गया। अच्छा मान लो वो पेरेंट्स के साथ थे, अपने माँ या बाप के साथ, किसी के साथ भी पेरेंट्स के साथ थे, और तुमने उसको मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, और आई लव यू ऐसा कुछ, पता नहीं ऐसा कुछ भेज दिया तुमने उसको, और उस चीज़ से उसको सामने वाले की तरफ से अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, ठीक है भाई, किसी ने मैसेज देख लिया उसका या कुछ भी लग गया, तो उसको वो चीज़ वो ईगो पे ले लेते कि भाई इसकी वजह से मेरे डैड मुझसे बात नहीं करे, इसकी मम्मी मुझसे बात नहीं करे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर देता है, फिर कभी अनब्लॉक भी नहीं करता, और फिर कभी अगर अनब्लॉक करता है भी तो इसलिए करता है क्योंकि उसका भी टाइम पास नहीं हो रहा है इस वजह से। तो अगर तुम किसी को भाई अनइंटेंशनली भी इरिटेट कर दोगे, फ्रस्ट्रेट कर दोगे ना, ज़्यादा मैसेज मार मार के भाई, तो वो इंसान तुम्हें ब्लॉक ही करेगा। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर किसी को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है उसके लाइफ में भाई। अगर तुम उसको स्पेस नहीं दोगे उसकी लाइफ में, तो पता है प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम ये होगी, एक या दो चीज़ होंगी। पहली चीज़ वो तुमसे ज़्यादा ऊब जाएगा कि तुम्हें वो ब्लॉक कर देगा। दूसरी चीज़, उसको तुम्हारी वर्थ बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि तुम बहुत खाली आदमी हो, तुम बहुत खाली इंसान हो, और खाली इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता भाई। सबसे बड़ी चीज़ है रिलेशनशिप के पहले लोग बोलते तो हैं लेकिन उनका टाइम चाहिए सिर्फ, लेकिन द रियलिटी इज़ कि भाई किसी को इतना टाइम तुम्हारा नहीं चाहिए कि तुम उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो इन टर्म्स ऑफ उनको बार बार मैसेज या कॉल मार के। तो मेरी बात समझ आ रहा है। ऐसे लोगों से भाई, तुम जो टाइप के लोग बताए इमेच्योर माइंडसेट के लोग, और दूसरे जो समझना नहीं चाहते, इनको समझाने के लिए वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी चीज़, इमेच्योर माइंडसेट के जो लोग हैं इनको तो ब्लॉक करना प्राइड लगता है, तो ऐसे लोगों को तुम गिड़गिड़ाना, भीख मांगना बंद करो, क्योंकि तुम कितना कितना भीख मांगोगे, पूरी ज़िंदगी भीख मांगोगे उसके पीछे। थूक के चाटने वाला काम करके भाई कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। बलगम वाली थूक भी वो निकाल सकते हैं जो तुम्हें चाटनी पड़ जाए, तो ऐसा काम करना है क्यों भाई कि किसी के चाटना पड़े। भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे लेकर, किसी ने ब्लॉक कर दिया, अगर वो उस चीज़ में खुश हो तो तुम अपने में खुश रहो। अगर किसी को नहीं समझ आ रही, ठीक है भाई, मत समझने दो। अगर वो इंसान तुम्हारा वाकई में होगा, वो इंसान तुमसे वाकई में वैल्यू तुम्हारी करता होगा, तो तुम्हारे पास खुद सामने आएगा। सिंपल एज दैट। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन इसका नहीं है, इसके अलावा और कोई भी बाबा महाराजा कुछ भी तर्क नहीं है भाई, यही फैक्ट है। इस फैक्ट में रहो और ज़िंदगी को अपनी फैक्टफुल वे में, दिमाग से ज़िंदगी जीती जाती है भाई, दिल से नहीं। तो दिमाग यूज़ करो अपनी ज़िंदगी में, अपनी बेटरमेंट की तरफ चल।